नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। तबलीगी जमात के बाद देश में एक बड़ी बहस छुड़ी हुई है कि लोग अगर जानते समझते थे तो तबलीगी जमात के लोग आखिरकार पूरे देश में घूमकर कोरोना के संक्रमण का खतरा क्यों बढ़ाते रहे। इसी को लेकर समाज में और देश में बहस चल रही है और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ दो बड़े खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मुनव्वर राणा साहब, जो कि देश के मशहूर शायर हैं, सबसे मशहूर शायर अभी इस वक्त कहूं उनको तो गलत नहीं होगा। मेरे साथ मेरे भाई मनोज मुंतजिर भी हैं, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत गीत लिखे हैं, चाहे वो रच के कमर हो, चाहे वो मिट्टी में मर जावा हो। मुनव्वर साहब, सबसे पहले मैं दर्शकों को आपका ट्वीट दिखाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि फुल स्क्रीन वो ट्वीट पढ़े और मैं आपसे समझना चाहूंगा बड़े अदब से कि आपको क्यों लगा कि ऐसा लिखने की जरूरत है। जी, ये ट्वीट मैं पढ़ रहा हूं सर। जो भी ये सुनता है हैरान हुआ जाता है, अब कोरोना भी मुसलमान हुआ जाता है। ये आपको लिखने की जरूरत, बड़े अदब से पूछ रहा हूं मुनव्वर साहब, क्यों पड़ी? किसी भी मोड़ पर तुमसे वफादारी नहीं होगी, हमें मालूम है तुमको ये बीमारी नहीं होगी। ताल्लुक़ की सभी शमें बुझा दी इसलिए मैंने, तुम्हें मुझसे बिछड़ जाने में दुश्वारी नहीं होगी। मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मैंने कहा हर कोई मसला हो उसमें चंद बेवकूफ़ किस्म के एंकर जो हैं वो मुसलमानों को जोड़ देते हैं किसी न किसी उस तरीके से। तो मुझे बहुत धक्का लगा कि इसमें मुसलमान आपके साथ कहाँ नहीं खड़ा है। अगर मौलाना साद या वहाँ जो भी हुआ हो वो मुजरिम है, उनको पकड़िए, उनको सज़ा दीजिए। हम मुजरिम हैं, हमें पकड़िए, हमें सज़ा दीजिए। लेकिन पूरी कौम को, पूरे मुल्क को आप एक तमाशा क्यों बना रहे हैं? एक बात, आज रामनवमी का दिन है। हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि हिंदुस्तान में आज तक कोरोना आया ही नहीं है। आया ही नहीं, इसलिए कि कोरोना में ये 2 लोग और 4 लोग नहीं मरते, 2 लोग और 4 लोग नहीं मरते हैं। ये फ्रांस और अमेरिका और लंदन सब आप देख रहे हैं। ये चूँकि ये संतों का, सूफियों का, ऋषियों का, मुनियों का, साधुओं का, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का देश है, तो यहाँ ऐसी बीमारियां आएंगी नहीं। जितने लोग मर जाते हैं। लेकिन राणा साहब, ये हकीकत है, देश के प्रधानमंत्री बता चुके हैं कि ये बीमारी आ चुकी है। ये कड़वा सत्य है जिसको आप स्वीकारना पड़ेगा। मुझे पता है आपके इस स्टेटमेंट के अंदर बड़ा सटायर है, लेकिन सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ। हम इससे नहीं इनकार कर, ये आ गई, आप कह रहे रामकृष्ण के देश में कोरोना आ नहीं सकता। याद होगा जी, नहीं आई होगी बीमारी। बहुत सी हवाएं होती हैं, सुनामी भी आई थी लेकिन किनारे से गुजर गई थी। तो बीमारी है वो कहीं भी आ सकती है। एक फैक्ट बताना चाहूंगा मुनव्वर राणा बना देना, बिल्कुल हंगामा कर देना। मैं 1 मिनट में अर्ज कर रहा हूं। अब आ जाइए कि अगर वहां पर आदमी जमा थे इतने, मरकज में उनके बराबर में पुलिस स्टेशन था, उन लोगों ने क्यों नहीं निकाला उनको? और माफ़ कीजिएगा, मस्जिदें सिर्फ इबादत के लिए नहीं होती हैं, पनाहगाहें भी होती हैं। अगर इन 1500-1600 लोगों को आज आप बाहर निकाल देंगे तो ये कहाँ जाएंगे? हम अपने घर में पनाह नहीं देंगे, उन्हें कहीं पनाह नहीं मिलेगी, वो मस्जिद में ही जाएंगे। अच्छा, मस्जिदें ऐसी हैं कि वो हिंदू मुसलमान भी नहीं दिखती, वो पनाह देती हैं। तो अब उसमें ये बिल्कुल उनको मुजरिम साबित कर देना, मेरे ख्याल जो वहाँ लोग हैं वो कोरोना बम साबित कर देना, ये मेरे ख्याल से ही बहुत बुरी बात है। अच्छा राणा साहब, ये बताइए क्वारंटाइन सेंटर क्यों बनाए हुए हैं और क्यों सरकार ने ये कहा है कि अगर कोई असुरक्षित है, अगर कोई के पास रहने के लिए जगह नहीं है, आप वहाँ आइए, चिकित्सा मिलेगा, खाना मिलेगा, पीना मिलेगा। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि वहाँ डॉक्टर्स भी हैं। ये भी कहा है कि अगर ऐसा हो रहा है और अगर किसी आप संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में हैं या विदेश से किसी आए व्यक्ति के संपर्क में हैं, वहां तो विदेशी पड़े थे, आज कई हजार लोगों के आसपास के वीजा कैंसिल करने पड़े। राणा साहब, मुझे दुख हो रहा है क्योंकि आप भी इसको बड़े बड़े सफाई से, मजहब के चश्मे से देख रहे हैं। मैं बहुत माफी के साथ यह करना चाहता हूं कि जब शिवराज चौहान जब वहां हलफ ले रहे हैं तो 300 लोग हैं, क्या उनको कोरोना नहीं हो सकता था? जब योगी जी जा रहे थे रामलला को लेकर के, उनके साथ 500 लोग चल रहे थे, क्या उनको नहीं हो सकता था? क्या गुरुद्वारे से जो लोग निकले हैं, क्या उनको नहीं हो सकता था? क्या ये जो 7-8 लोग ये जो इन्होंने छोड़ दिए
केजरीवाल ने रवाना कर दिया यूपी बिहार के लिए, क्या इनको नहीं हो सकता? इनमें हजारों लाखों लोग मर सकते हैं, लेकिन इसको तमाशा नहीं बनाया गया। एक मस्जिद से, उस मस्जिद से जिसने बताया हो कि यहाँ से मुझे निकाला जाए, जो बाहर के हैं वो भी वीजा लेकर आए हों, उनके साथ ये सलूक करना अच्छा नहीं है। ठीक है राणा मेरे साहब, जैसे आदमी को तो तकलीफ होती है। मैंने 1990 में जब पाकिस्तानियों ने मुझसे वहां सवाल किया था इंटरव्यू में कि आपको हिंदुस्तान में डर नहीं लगता, तो मैंने ये बात शान से कही थी कि मैं 80 करोड़ हिंदुओं की निगरानी में रहता हूं, दुनिया में इससे बड़ा सेफ्टी कवच कोई नहीं हो सकता। जो शख्स 1990 में, आज से 30 साल पहले पाकिस्तान में बबांगे दोहलिए बोल कर आया हो, क्या उसको तकलीफ नहीं होती? ठीक है राणा, बताया जाता है कि ये आइटम बम, ये कोरोना बम, ये आतंकवादी, ये किसी को तो तकलीफ नहीं होगी। मुझे, मैं एक शायर हूं, मैं एक इंसान हूं, मैं इंसानियत से भरा हूं, मुझे तकलीफ होती है। और जब तकलीफ होती है तो शेर जो है, कोई भी कहे, हम कहें या कोई भी कहे, मनोज मुंतशिर कहें, कोई भी कहे, गालिब कहें, मीर कहें, किसी वजह से शेर कहा जाता है। जब हमने शेर कहा है तो उसमें यकीनन हमारे साथ हमारा दर्द रहा होगा जो हमने उस शेर में बयान किया। मुनव्वर साहब, आपका ध्यान एक घटना पर दिलाना चाहूंगा जो इंदौर के अंदर कल हुई, और राहत इंदौरी साहब ने भी उसके बारे में ट्वीट किया है, लिखा है। वहाँ पर कुछ ऐसे मोहल्ले जहाँ पर एक समुदाय विशेष के लोग रहते थे, मुझे बोलने में भी हिचक नहीं है, मुस्लिम समाज के कुछ लोग रहते थे, वहाँ पर उन्होंने डॉक्टरों को मारा। राहत इंदौरी साहब ने क्या कहा है, जरा वो भी देख लेते हैं। राहत इंदौरी साहब ने क्या कहा है, ये उन्होंने लिखा भी है सोशल मीडिया पर, और हमको एक उन्होंने बाइट भी दिया है इसके बारे में कि उन लोग जो डॉक्टरों को मार रहे हैं, जानबूझकर कोरोना के लिए नेग्लिजेंस कर रहे हैं। राहत इंदौरी साहब का क्या कहना है? दोस्तों, कल जो हमारे शहर में वाक़या पेश आया, उसकी वजह से यकीन मानिए कि सारे मुल्क के लोगों के सामने शर्मिंदगी से गर्दन झुक गई, शर्मसारी हुई। ये लोग जो आपके मुहाफिज हैं, आपके साथी थे, आपके मुआविन थे, आपकी हालत, आपकी तबीयत देखने आए थे, उनके साथ जो आपने सलूक किया, पूरा हिंदुस्तान हैरत में है कि ये इंदौर शहर जो इतना महज़ब, इतना पढ़ा लिखा, इतना तमीज़ों वाला, इस शहर को क्या हो गया? किसकी नज़र लग गई? किन अफवाहों में आप लोग गिर गए? खुदा के लिए सोच समझकर कदम उठाएं। राणा साहब, मुझे लगता है कि समझदारी भरी बात यह होती कि आप आज अपील करते कि सभी लोगों को बराबरी से सरकार जो कह रही है, और इसमें कोई नहीं है, ममता बनर्जी भी वही कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी वही कह रहे हैं, योगी जी भी वही कह रहे हैं, साथ ही साथ जो अमरिंदर सिंह है वो भी यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की बातें माने। मुझे तो लगता है आपका हिंदू मुसलमान करने के बजाय एक एंकर ने कर दिया, मुनव्वर राणा ने कर दिया है, उसका क्या संदेश जाएगा समाज में? नहीं, मुनव्वर राणा ने तो ये नहीं कहा कि न कहना नहीं मानना चाहिए। मुनव्वर राणा कौन होते हैं ये कहने वाले? जाहिर सी बात है कि जो बीमारी है उसका, उससे डरिए नहीं, उसका अभी तो आप कह रहे थे कि ये कृष्ण और राम का देश है, यहाँ बीमारी आई नहीं सकती, नहीं होगा। अभी तो आप सरकाज़म के साथ ये कह रहे थे कि राम और कृष्ण का देश है, इस पे बीमारी आई नहीं सकती। नहीं, यहाँ के देश, हमारे देश में ऐसी बड़ी बीमारियों ने कभी अपनी जगह नहीं बनाई है। मैं यही बता रहा था कि लातूर में जब प्लेग आया, सिर्फ लातूर में रह गया, पूरे मुल्क में नहीं फैला। तो ये बीमारी भी अगर आई है, ये कुछ जगह हो सकती है, लेकिन खुदा न खास्ता कोई ऐसा बड़ा हादसा नहीं होगा जिस पर हिंदुस्तान को बहुत नुकसान हो। लेकिन ये है कि उससे परहेज करना, उससे बचना, उससे डॉक्टरों से सलाह लेना, डॉक्टरों से मोहब्बत करना, या जैसे इंदौर में हुआ, ये तो बुरी बात है। ये तो ऐसा कोई भी नहीं है, लेकिन जब ये तो पागल ही कर सकता है कि अगर वो बीमार भी हो डॉक्टर के पास ना जाए। अगर इंदौर में यही हुआ या कहीं भी ये हो तो ये उनका पागलपन है। ऐसे पागलों का इलाज तो पागलखाने में हो सकता है। लेकिन राणा साहब, मैं आपसे बड़े अदब के साथ ये जानना चाहता हूं कि आप जैसा सबसे जानकार शायर, जो समझता है समाज की नब्ज क्या है, जो समझता है मुस्लिम समुदाय क्या सोचता है, वो अगर खुद इस हिंदू मुसलमान की बाइनरी को ऑफिशियल कर देगा तो देश का कितना बड़ा घाटा है? मैंने इसको ऑफिशियल नहीं किया है। आपने ट्विटर पे लिखा ऑफिशियल हो गया जनाब। 1700, 1500, 1800 लोग थे। हाँ, नहीं, ट्विटर पे ये लाइन लिख के तो ऑफिशियल हो गए ना। जब भी कोरोना का नाम आएगा, मनोहर राणा साहब का ये शेर आएगा। ये तो इतिहास बन गया है राणा साहब।
नहीं, जो मीडिया पर आपके एंकर हजरात जो चीख रहे हैं कि ये एटम बम है, ये कोरोना बम है, ये मुसलमान लेके पूरे मुल्क में घूम रहे हैं, ये हिस्ट्री में नुकसान पहुंचाएगा, शेर नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और जाहिर सी बात है कि ये शेर जो है, इसमें वही दुख है जो हिंदुस्तान में हो रहा है, जो गलत जो हुआ। ठीक है मनोज भाई, मैं 1 मिनट मनोज मुंतशिर जी को लाऊंगा। मनोज भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे आदरणीय मुनव्वर राणा जी को, क्योंकि उनका कहना है कि नुकसान शेर नहीं पहुंचाएगा जो हिंदुस्तान में हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम मन में मान लेते हैं ऐसा हो रहा है, वो नहीं होता है, फिर भी होता हुआ दिखता है। मैं मुनव्वर भाई को पहले तो सलाम पेश करना चाहूँगा और उसके बाद एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो शायराना तसव्वुर है, ये जो रूमानियत है, और ये रूमानियत हर शायर का हक है कि कुछ है ही नहीं है, कहीं कोई कोरोना नहीं है, कहीं कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन इससे बड़े ख़तरे की बात इस वक्त और कोई नहीं हो सकती कि हम नेशनल टेलीविज़न पे ये पैगाम दे रहे हैं दीपक भाई कि कोरोना है ही नहीं है, कोरोना एग्जिस्ट नहीं करता। मैं चाहता हूँ पहले इस बात की बाकायदा ताकीद की जाए कि ये बात गलत है, और मैं या दीपक चौरसिया या मुनव्वर राणा साहब, हम में से कोई भी साइंटिफिक तौर पे, रैशनल तौर पे इतना काबिल नहीं है कि ये बात ऐलान के साथ कह सके कि कोरोना नहीं है। दुनिया भर के साइंटिस्ट, हिंदुस्तान के साइंसदान ये ऐलान कर रहे हैं, लगे हुए हैं हेल्थ वर्कर्स। उन तमाम हेल्थ वर्कर्स की भी ये तौहीन होती है इस सोच के साथ जो दिन रात अपनी जान खतरे में डाल के कोरोना वॉरियर के तौर पे इस बीमारी से लड़ रहे हैं। कोरोना नहीं है, पहली बात तो इस बात को मैं सिरे से खारिज करता हूं, मानने से इनकार करता हूं। दूसरी बात यह है कि मुनव्वर भाई की वो बात बिल्कुल सही है। मैं समझता हूं कि इन्होंने दुख में वो शेर कहा है, बिल्कुल बात सही है, और वो दुख मैं इनका समझ सकता हूं और इनको मैं फॉलो करता रहा हूं जब से मैं छोटा सा बच्चा था। लेकिन एक न्यूज एंकर की बात का जवाब जब एक इतना आला ज़र्फ शायर देता है और उसी की भाषा में देता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मुनव्वर साहब ने भी अपने आप को छोटा कर लिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुनव्वर साहब ने भी अपनी आंखों पे वो चश्मा चढ़ा लिया जिस चश्मे के लिए हम इन सब की बुराई करते हैं, इनके बारे में गलत कहते हैं। मुनव्वर राणा की आंखों पे हिंदू मुसलमान का चश्मा बिल्कुल जेब नहीं देता। मैं उनका आशिक और मद्दाह और शैदाई होने के नाते ये बात कह रहा हूं, और ये बात मैं गलत मानता हूं, ये गलत है। गलत है। आपका सीएए और एनआरसी का विरोध जायज था मुनव्वर राणा साहब, आपकी अवार्ड वापसी भी जायज थी। मान सकता हूं कि आप एक विचारधारा को फॉलो करते हैं, दूसरी विचारधारा को नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम एक दुनिया की हेल्थ इमरजेंसी को, वर्ल्ड वॉर के वक्त भी प्लेन और ट्रेन बंद नहीं हुई थी मुनव्वर राणा साहब, इस देश में पिछले 9 दिनों से ट्रेन और प्लेन सब बंद हैं। माफ कीजिएगा, ये शेर मैंने शेर इसलिए नहीं कहा है कि ये शेर मेरा है। मैंने ये शेर आपके मीडिया पर नौटंकी करते हुए जो एंकर हैं, जो बदतमीजी से बातें करते हैं, माफ कीजिएगा, जब तक ये एंकरिंग और जब तक ये नौटंकी वाला जो मीडिया है ये बंद नहीं होगा, हिंदुस्तान से न बीमारियां जाएंगी न उसका इलाज हो सकेगा। एक बीमारी जाएगी, दूसरी बीमारी आएगी। सबसे बड़ी बीमारी यहाँ पर जो नफरत की जो फैला रहे हैं लोग, उसको खत्म करना होगा। मैंने उसके लिए ये शेर कहा है, मैंने नफरत के खिलाफ ये शेर कहा है, और मैंने उसमें नफरत मीडिया परोसी। के खिलाफ ये शेर कहा है, आपने नफरत मैंने के खिलाफ हिंदुस्तान शेर की कहा और आपने मोहब्बत खुद में ने ये नफरत शेर कहा परोसी। है। और मुझे मुनव्वर राणा ऐसा साहब, कहने पे मैं अपने आप को समझता हूं कि मैंने अपना हक अदा किया है। आपने हक अदा किया, आपका हक है, आप कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाला देश है। लेकिन नफरत को खत्म करने के जवाब में आप नफरत फैलाएंगे, क्या ये आपके जैसे वरिष्ठ शख्स पर जायज लगता है? हम नफरत कहां फैला रहे हैं? हमने तो नफरत की आपने कोरोना वायरस को हिंदू मुसलमान कर दिया। आपको सबसे पहले बोला तो आप उसको बुरा मान गए। हमने सच बोला तो आप उसको मान नहीं रहे हैं। हम सच जब ये बोल रहे हैं कि आपका मीडिया जो है वो गुलाब बाई की नौटंकी होकर रह गया है, जिस बदतमीजी से बात करता है, जिस तरह बड़ों की, बूढ़ों की, पढ़े लिखों की बेइज्जती करता है, इससे कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचता है, नफरत को फायदा पहुंचता है। आप गौर कीजिए, आप आज रात में जब लेटिएगा तो सिर्फ इतनी बात याद कीजिएगा कि मुनव्वर जो कह रहा है वो सच कह रहा है कि नहीं। एक तबका है जो इस तरह के मीडिया ही लोगों की बातें सुनकर सोचता है शायद ऐसा ही हिंदुस्तान है, ऐसा ही मुसलमान है, ऐसा ही ये मुल्क हो गया है। इसे खत्म करना होगा। ये कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। कोरोना यहाँ न होगा, न हुआ है, ये कहीं इसकी कोई कामयाबी का कोई दर्जा ही नहीं है इंशाल्लाह। ठीक है, मैं आपके बड़े, आप बुजुर्ग हैं, आपके वक्त शब्दों की मैं कद्र करता हूं, आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं मुनव्वर साहब। लेकिन मैं सिर्फ ये आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई नफरत फैला रहा है
और मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देता हूं। आप शाहीन बाग के समर्थन में खड़े थे। शाहीन बाग में क्या हुआ? आखिरी दिन पुलिस को उन लोगों को जबरदस्ती हटाने पड़ा। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। प्रधानमंत्री कह चुके हैं एनपीआर एनआरसी नहीं आ रहा है। एक बात, लेकिन उसके बाद भी लोग अड़े रहे। एक मिनट, जैसे मीडिया का मामला है, मैं उस वक्त से आपसे इश्क करता हूं जब आप बिल्कुल लड़के थे और इराक गए हुए थे, बिल्कुल दुबले पतले थे वहां से जंग पर जब आप गए थे, आज तक की तरफ शायद मैं उस वक्त से आपसे इश्क करता हूं। तो ये है मीडिया, ये है मोहब्बत, ये है सहाफत। मैं इसकी कदर करता हूं। ये नहीं कि चार लोगों को जमा करा के नौटंकी करना, किसी विशेष वर्ग को गाली देना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी के खिलाफ बोलना। मैं पत्रकारिता नहीं मानता हूं। पत्रकारिता और कविता दो बहनें हैं, और ये दोनों बहनें जब साथ मिल के चलती हैं तो देश चलता है। मैं छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं सर। मैं चाहता हूं कि जनता भी आपसे ये सुनना चाहती है। इंदौर में जो कुछ हुआ, एक मोहल्ले के अंदर, कर्नाटक में एक आशा वर्कर को मस्जिद में हुए अनाउंसमेंट के बाद मारा गया। कमोबेश यही हालात रामपुर में हुए। लॉकडाउन है लेकिन उसके बाद भी सामूहिक तौर पर नोएडा में नमाज पढ़ी जा रही थी। समाज इससे क्या मतलब निकाले, मुझे बताइए। आप ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? नहीं, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। अभी मैं जिस अपार्टमेंट में रहता हूं, यहां परसों 2 गाड़ियां पुलिस की आई। मैंने कहा कि यहां ताला पड़ा हुआ है मस्जिदों में, यहां कुछ नहीं है। ऐसा नहीं, अगर कोई जुर्म करता है तो कब ये कहा जाता है? आप तो अरब की जैसी सजा दीजिए मुसलमानों को। चोरी करते हैं तो हाथ काट लीजिए, जना करते हैं तो गर्दन काट दीजिए। मुसलमानों को जो बड़ी सी बड़ी सजा इस्लाम में हो वो दीजिए, लेकिन इल्जाम न लगाइए। ये मत कीजिए कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। मैं खुदा के वास्ते सिर्फ इतनी गुजारिश करता हूँ। राणा साहब, एक चीज और जानना चाहूंगा। जैसे मौलाना साहब जो कि मरकज के थे, उन्होंने लगातार ये कहा कि भाई आप मस्जिदों में रहिए, आप डॉक्टर का एहतराम मत करिए, लॉकडाउन के पालन के खिलाफ बातें कही। आज जब एफआईआर हो गई तो उसके समर्थन में बातें कह दी। आपको नहीं लगता कि मौलाना साहब को बाहर आना चाहिए, देश को बताना चाहिए? अगर उनके 15 करोड़ फॉलोअर हैं तो उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर उनके चलते एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है तो उसको क्लैरिफाई करें? आप उनके काम को आपराधिक मानते हैं कि नहीं? क्या मौलाना साहब की गिरफ्तारी तबलीगी जमात की है, होनी चाहिए कि नहीं? मैं दीपक साहब, इसको मैं मानता हूं कि ये उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने जुर्म किया है और वो हुकूमत के सामने नहीं आ रहे हैं। ये एक बुज़दिल आदमी की पहचान है, ये एक मुसलमान की पहचान नहीं है। जिस दिन मुझे किसी वजह से भी पुलिस ढूंढेगी, मैं खुद जाकर के खड़ा हो जाऊंगा कि ये तेरा मुजरिम तेरे सामने हाजिर है। मौलाना को भी जाकर के खड़ा हो जाना चाहिए थाने में कि अगर मैं मुजरिम हूं तो मुझे सजा दे। ठीक है मनोज भाई, सजा है वो उसको मान ले। मनोज भाई, मौलाना ने कहा है वो गलत कहा है। मनोज भाई, हमने बड़ी पेशेंस से मुनव्वर साहब की बातें सुनी। आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? मैं नहीं चाहता कि किसी तरह का वाद विवाद या झगड़ा हो। मैं अपोजिट राय भी है तो मेरे ख्याल से उसको बड़ा समझ के हमको निपटाना चाहिए। नहीं, मुनव्वर साहब से देखिए, यही तो खास बात है। कम से कम शायरों के बीच में तो ये बात है कि वी कैन एग्री टू डिसएग्री। मुनव्वर साहब बुजुर्ग हैं, मुनव्वर साहब इतने इज्जत याफ्ता हैं हमारी नज़रों में कि हम उनको बहुत आला दर्जे पे रखते हैं। लेकिन इसके साथ है कि मुनव्वर साहब भी इस बात की तारीफ करेंगे कि अगर मेरा कोई दूसरा नुक्ता नज़र है तो वो मैं कह सकता हूँ, मुझे बोलने की आज़ादी है। मुझे सब कुछ छोड़ के पहली बात तो कि हाँ, जहाँ 2000 से ज़्यादा लोग इकट्ठा थे उनको किसी एक कौम से जोड़ने के बजाय, सही बात है, हमें यह मानना चाहिए कि वो सब के सब अपराधी थे। वो इंसानियत के खिलाफ, वो देश के खिलाफ अपराध कर रहे थे। वो किसी कौम के थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, ये बड़ी चीज़ नहीं थी, वो अपराधी थे, ये मैं मानता हूँ। लेकिन जिस तरह से अगर ये बात खारिज की जा रही है, मुनव्वर साहब कह रहे हैं कि चलिए कोई बात नहीं, अगर वो अपराधी थे तो उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, पनिशमेंट दी जाए। लेकिन कौन सी पनिशमेंट, अगर उन्होंने कोई अपराध किया ही नहीं, अगर कोरोना है ही नहीं है, अगर कोरोना का कोई खतरा ही नहीं है, तो कौन सी पनिशमेंट? फिर तो ठीक ही कर रहे थे। तो मुझे प्रॉब्लम ये हो रही है कि मौलाना साद की जो भाषा थी वो मुझे मुनव्वर राना साहब से मिलती हुई क्यों दिखाई दे रही है, क्यों सुनाई दे रही है? मौलाना साद कह रहे हैं कि भाई
कोरोना से कोई नहीं मरेगा। यही बात मुनव्वर राना साहब भी कह रहे हैं अभी कि कोरोना से कोई नहीं मरेगा इस देश में। मौलाना साहब कह रहे हैं कि और अगर मरना ही है तो मरने के लिए मस्जिद से अच्छी कोई जगह नहीं है। ये जाहिलाना बातें हैं। मैं समझता हूं कि मुनव्वर साहब को इन बातों की बाकायदा निंदा करनी चाहिए, ये तनकीद के काबिल हैं। और इस बात से आंख फेर के, बिल्ली अगर आंख बंद करके दूध पीती है और समझती है किसी ने देखा नहीं, तो ऐसा होता नहीं है, पूरी दुनिया देख रही होती है। ये एक बड़ी बीमारी है, बड़ी समस्या है, और इस समस्या को एक्नॉलेज करके ही हम इसका इलाज कर सकते हैं। दूसरी बात, हमने ये भी सुना कि ये जो जमात के लोग थे ये थूक रहे थे। इस तरह के कई वीडियोस हमने देखे और इस बात पे भी बहुत सख्त एतराज है कि किस पे थूक रहे हैं आप? जो आपकी जान बचा रहे हैं उन पे पत्थर फेंक रहे हैं, उन पे थूक रहे हैं। एक ट्वीट इनके लिए भी बनता है, एक ट्वीट इनके खिलाफ भी बनता है, एक ट्वीट इस जहालत के खिलाफ भी बनता है। मुझे सिर्फ इतना कहना है। करेंगे ट्वीट, आप बताइए, और इस ट्वीट को डिलीट करेंगे मुनव्वर राना साहब? क्योंकि मुझे लग रहा है कि देश ने गलत पर्सपेक्टिव में लिया इस ट्वीट को। शेर को अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि शेर आम आदमी के लिए नहीं कहा जा सकता है। शेर समझने के लिए कुछ खास लोग होते हैं। मैं सिर्फ ये जरूर कह सकता हूं, खामोश गाजीपुरी का के शेर हैं कि कांटे भी हैं चमन में गुले तर के साथ साथ, जयचंद का भी नाम है जाफर के साथ साथ। दो चार को जरूर वफादार मत कहो, लेकिन तमाम कौम को गद्दार मत कहो। चलिए ठीक है मुनव्वर साहब, यहीं हम रोकते हैं। आप हमसे जुड़े, आपने हमसे बात की। मनोज भाई आपका, मुनव्वर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरी अभी भी ये राय है, क्योंकि समाज में एक बिखराव सा देखने को मिल रहा है, और प्रधानमंत्री ने आज अपील की है कि अब सभी धर्म के लोगों को अपने समुदाय को समझाना चाहिए। तो मेरा तो अभी भी ये मानना है कि मुनव्वर साहब को कम से कम इस वक्त में इस ट्वीट को डिलीट करना चाहिए, जो वो करने को राजी नहीं है।